वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज है एमएस वर्ड का डे 9, जिसमें हम आज देखने वाले हैं आपके व्यू मेन्यू को, है ना, यानी कि व्यू टैब को। तो देखो सबसे पहले इसके कितने पार्ट कितने होते हैं, तो आपके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? व्यू, नेक्स्ट है शो, और नेक्स्ट है आपका जूम, नेक्स्ट है विंडो, और लास्ट है आपका मैक्रोज। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक ऑप्शन को देखते हैं। और देखो ये है आपकी थ्योरी क्लास, जिसमें हम संपूर्ण थ्योरी कवर कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है, एक एक ऑप्शन को डिटेल में क्लियर कर रहे हैं, और इसके बाद आपकी आएगी प्रैक्टिकल सीरीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले व्यू टैब के बारे में देखते हैं। तो व्यू टैब के द्वारा डॉक्यूमेंट को विभिन्न विकल्पों के साथ देखा जा सकता है, और इन विकल्पों को विभिन्न सुविधा के अनुसार क्या है, ग्रुप्स में बांटा गया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखो सबसे पहला है रीड मोर। कौन सा है? रीड मोर। अब देखो इस विकल्प का क्या यूज है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड का पूरा पेज जो है फुल स्क्रीन में शो हो जाता है। ठीक है, और इसकी सहायता से हम किसी बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं, उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रिंट लेआउट। अब ये क्या है, तो यह एक डिफॉल्ट मोड होता है, और यह डॉक्यूमेंट के पेज में क्या है, बाईं साइड क्या है, बाईं ओर प्रदर्शित करता है, और प्रिंट कराने के लिए क्या है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यह किया जाता है। इसके बाद देखो है वेब लेआउट। अब यह डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में क्या है, प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज को एक ही पेज में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट के सभी पेज को एक ही पेज में बदल सकते हैं। किसके थ्रू? तो आपके वेब लेआउट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद है आउटलाइन व्यू। अब देखो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इस मोड में डॉक्यूमेंट की हेडिंग, सब हेडिंग व टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपके आउटलाइन व्यू के द्वारा। इसके बाद आपका ड्राफ्ट। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या है, एमएस वर्ड के पेज को चौड़ा करके क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शो, है ना। एमएस वर्ड में या एमएस वर्ड के पेज पर लाइन, रूरल को क्या कर सकते हैं, रूलर को क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं, और हाइड करवाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका रूलर। अब देखो रूलर क्या है, तो डॉक्यूमेंट और रूलर को दिखाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि इसके चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो क्या है, रूलर मार्जिन को मैनेज करने में सहायक होता है, और ये आपका शो एंड हाइड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है ग्रिड लाइन। अब देखो ग्रिड लाइन क्या है, तो इस ऑप्शन के थ्रू हम पेज पर ग्रिड लाइन को शो कर सकते हैं। अब देखो ग्रिड लाइन ऑब्जेक्ट को मैनेज करने में सहायता करती है। अब देखो ग्रिड लाइन थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये आपका पेज है ना, तो इसमें क्या है, ऐसे ऐसे करके कुछ लाइंस रहेंगी, तो ये क्या होती हैं, आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहाँ से मैनेज करते हैं, आपके शो टैब से ग्रिड लाइन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद देखो नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, और इसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट में हेडिंग में, पेजेस में क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका जूम। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, तो जूम सेक्शन के अंतर्गत पेजेस को विभिन्न प्रकार से जूम कर सकते हैं। जैसे कि देखो 100% जूम, और पेज विद, है ना, इसके बाद पेज विद जूम, फिर क्या है, पेजेस जूम, मल्टीपल पेजेस जूम आदि, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, देखो जूम, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एमएस वर्ड में पेज को कितने परसेंट तक क्या है, जूम इन करना चाहते हैं, और अपने अनुसार परसेंटेज सेट कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो आपका पेज उतने ही परसेंट क्या है, जूम इन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 100% दिए गए, तो 100% एमएस वर्ड के पेज को चाहे जितना भी हम जूम कर सकते हैं या कर दिया गया हो, और जूम आउट कर दिया जाता है, तो इस पर क्लिक करते ही आपका एमएस वर्ड वापस 100% मोड पर, यानी कि क्या है, नॉर्मल मोड में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके जूम इन और जूम आउट का यूज हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका वन पेज। अब वन पेज पर क्या है, तो इस पर क्लिक करते ही आपका एमएस वर्ड का एक पेज, है ना, क्या है, आकार के रूप में दिखाई देने लगता है, और वापस नॉर्मल करने के लिए इसे 100% वाले कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल पेज। तो इस पर क्लिक करते ही आपके एमएस वर्ड के एक पेज के आकार का, यानी एक पेज का आकार दिखने लगेगा, और वापस नॉर्मल करने के लिए आप 100% वाले कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज विड्थ, है ना। अब देखो इसमें क्या है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके एमएस वर्ड के पेज की क्या है, चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखना नेक्स्ट क्या है। अब देखो नेक्स्ट है आपका विंडो, है ना। इसमें क्या है, तो एमएस वर्ड में नए विंडो को ओपन कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि न्यू विंडो, तो इसके द्वारा क्या है, नई विंडो को इंसर्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट है अरेंज ऑल। इस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक विंडो को वर्टिकली हॉरिजेंटली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्प्लिट, है ना, इसके द्वारा क्या है, आप विंडोज को दो भागों में ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है, यानी कि तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है व्यू साइड बाय साइड। इस ऑप्शन के द्वारा विंडो को साइड बाय साइड रखकर उनकी जानकारियों को देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है स्विच विंडो। अब देखो स्विच विंडो से क्या है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एक्टिवेट विंडो के अन्य विंडो के साथ हम स्विच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोज। अब देखो मैक्रोज क्या है, तो ये भी आपकी एक काफी मतलब गजब की चीज है। देखो एमएस वर्ड में या एमएस वर्ड के पेज पर की गई गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का काम करती है मैक्रोज। यदि आप चाहते हैं कि हम एमएस वर्ड में पेज पर लिखने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए या डिजाइन बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए पहले से आपको क्या है, इस कमांड पर क्लिक करना होता है और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे, इसका कोई नाम लिखेंगे और ओके करेंगे। इतना करते क्या है, आपके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एमएस वर्ड में होने वाले सभी स्टेप आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे और काम खत्म होने के बाद आप वापस उसी कमांड पर क्लिक कर सकते हैं और क्या है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपका काम क्या है, पूरा सेव हो जाएगा, है ना, यानी कि जितने स्टेप आपने कंप्लीट किए हैं तो आपका सेव किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेज को क्लियर कर दें और वापस इसी कमांड पर क्लिक करें और देखें कि आपका व्यू मैक्रोज पर क्लिक करें और वहां से अपना रिकॉर्डेड नेम वाले मैक्रो को सिलेक्ट करें और उसे रन बटन दबाएं। इतना करते ही क्या है, आपके डॉक्यूमेंट द्वारा किया गया कार्य ऑटोमेटिक एमएस वर्ड के पेज पर चलने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या है, आपके मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। तो जब हम ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग टेक जोन पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी हम 200 प्लस फाउंडेशन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम एमएस वर्ड या पूरे कंप्यूटर के एक एक ऑप्शन को विद डिटेल में करने वाले हैं। तो प्लीज़ जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।